इस वीडियो में हम tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो पहले हम इसके बारे में जान जाते हैं कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमें क्यों करना पड़ता है, क्या tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला है कि नहीं है। तो देख सकते हैं जब डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं तो साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल है, इसका फॉर्मूला अवेलेबल है। तो क्या tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अवेलेबल है? तो इसका आंसर है नहीं, tan इनवर्स x के इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। ठीक, यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डिफ्रेंसिएशन होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो क्वेश्चन आता है कि क्या tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला है? तो नहीं है, tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं है। और tan इनवर्स x के साथ साथ साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, किसी भी इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में। इस चीज़ का ध्यान देंगे, इनको हमें निकालना पड़ता है, फॉर्मूले का यूज़ करके इसे इवैल्यूट करना पड़ता है। ये फॉर्मूला tan इनवर्स x का या किसी भी इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। tan इनवर्स x के साथ साथ यानी इनवर्स फंक्शन के साथ साथ कुछ और भी ऐसे फंक्शन है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, जैसे log x हो गया, इसका भी फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक, tan इनवर्स फंक्शन, log x फंक्शन, इनका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसे हमें इवैल्यूट करके निकालना पड़ता है। यहाँ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं x log x, ठीक, या ऐसा भी आ सकता है x इंटू tan इनवर्स x। तो इन्हें हम इवैल्यूट करते हैं। तो यहाँ मैं tan इनवर्स x को इवैल्यूट करके अभी बताऊँगा। तो यहाँ पर हम tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन का चूँकि फॉर्मूला होता नहीं है तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इंटू में हम 1 ले लेंगे। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे I = tan इनवर्स x। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ 1 इंटू में ले लेंगे, 1 इंटू tan इनवर्स x dx। तो इंटू में जब दो फंक्शन रहे तो उनको इंटीग्रेशन करने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक, u इंटू v है, दो फंक्शन है x के, उनका इंटीग्रेशन करना है तो u को छोड़ करके v का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस u का डिफ्रेंसिएशन कर दो, v का इंटीग्रेशन कर दो और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक, यहाँ समझते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले के कुछ रूल हैं, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता, ये कुछ क्वेश्चन में ही लगाया जा सकता है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बनेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एक tan इनवर्स x है जिसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो जिसका इंटीग्रेशन होता नहीं है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, जैसे u का यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ हम इसको u को tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे। अब यहाँ हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, u को छोड़ करके यानी फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर tan इनवर्स x को छोड़कर 1 का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है। फिर और जो 1 है 1 का फिर से यहाँ इंटीग्रेशन होता है और इस पूरे फंक्शन का फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है। तो इस तरह से यहाँ हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लिया। tan इनवर्स x को छोड़ करके 1 का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन, 1 का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो अब देखते हैं tan इनवर्स x तो वैसे ही रहने वाला है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ठीक, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यानी dx का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन वैसे ही tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx।
तो यहाँ हमारे पास आ चुका है x इंटू टेन इनवर्स x, इस x को सामने लिख लिए माइनस, ठीक। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x को ऊपर लिख दो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आगे इसको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं, x इंटू टेन इनवर्स x ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ मैं 2 लाना चाहूँगा तो 1/2 मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक। ध्यान दे 2 का ऊपर नीचे हम इंटू कर सकते हैं, तो यहाँ पर x के साथ 2 ले आए, 2x ले आए, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन, नीचे कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log f(x). ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना है कि इंटीग्रेशन में अगर इस तरह से फ्रैक्शन में है और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log f(x). log नीचे वाला फंक्शन लिख दो, लेकिन ये तभी होगा जब इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ऊपर रहे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x यानी कि 2x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x है। 2x लाने के लिए मैंने यहाँ ऊपर नीचे 1/2 का यानी 2 का ऊपर नीचे इंटू किया, ठीक, क्योंकि मेरे को ऐसा यहाँ फंक्शन लाना था कि नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर आ जाए, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, ठीक। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x जो कि ऊपर है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लिख सकते हैं x इंटू टेन इनवर्स x, तो ये पहले से था, ठीक, माइनस लिख के ये 1/2 तो पहले से है, 1/2 वैसे ही रहेगा। ये इस फॉर्मूले में बैठ गया, नीचे जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, यहाँ करके देख लिए रफ में, ठीक। इसलिए इस फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो गया। प्लस c हम चाहें तो लिख लो, यहाँ प्लस c लिख लिए, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमें निकालना था, जो कि आ चुका है x इंटू टेन इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इसी तरह हम साइन इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो साइन इनवर्स x के इंटीग्रेशन का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो जब साइन इनवर्स x को इवैल्यूट किया जाता है तो टेन इनवर्स x के जैसे ही साइन इनवर्स x में हम इंटू में 1 ले लिए, तो यहाँ 2 फंक्शन हो गए, ठीक। और 2 फंक्शन जब इंटू में हो तो इंटू में इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में नहीं लगता है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं उसी में ही ये फॉर्मूला लगाया जाता है। तो इसमें कुछ रूल है। रूल ये है कि जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ मैंने शुरू में ही बताया कि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन या कोई भी इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक। तो जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम है, मतलब इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता ही नहीं है, तो उसे फर्स्ट फंक्शन लेना है। 1 का इंटीग्रेशन तो होता है, इसको सेकंड फंक्शन ले लिए और इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक। u के जगह साइन इनवर्स x है, v के जगह 1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन 1 का माइनस d/dx, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, फिर 1 का फिर से इंटीग्रेशन और इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। जैसा कि ये फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर दिए हैं। साइन इनवर्स x वैसे ही रहने वाला है, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx, ठीक। यहाँ अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पहले तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, x को पहले इंटू करके साइन इनवर्स x, और यहाँ इस माइनस को मैं अंदर भेज दे रहा हूँ। क्यों भेज दे रहा हूँ ये अभी पता चल जाएगा। माइनस अंदर जाएगा, ये x इधर आएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और हमको चेंजेस करना पड़ेगा। 2 का ऊपर नीचे इंटू कर दो, ठीक। ये क्यों किया जा रहा है ये अभी पता चलेगा,
ठीक, प्लस 1/2 लिखे और इंटीग्रेशन में -2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ कुछ चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले इस माइनस को अंदर भेजे हैं, कुछ सोच समझ के ही भेजा गया है, x तो इधर आ गया, ठीक। फिर 2 का ऊपर नीचे इनटू किए हैं, ठीक। मैथ्स में ऐसा हम कर सकते हैं, यहाँ 2 का इनटू किए तो बैलेंस करने के लिए यहाँ नीचे 2 लिखे, यानी 1/2 का इनटू किए। अब अगर मैं रूट के अंदर जो फंक्शन है इसको अज्यूम कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने t ले लिया और अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। या सिर्फ डिफ्रेंसिएशन कर दो तो 1 का डिफ्रेंसिएशन होता है 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक, dx इक्वल टू dt। ठीक, इस तरह से हमने डिफ्रेंसिएशन कर लिया, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, dx dt। ठीक, अब इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, -2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ देखो -2x dx है, तो ये -2x लाने के लिए ही मैंने यहाँ माइनस को अंदर भेजा था, ठीक। और क्या किया था, 2 का ऊपर नीचे इनटू किए थे, ठीक। ये 2 को हम इधर भी भेज सकते हैं अगली लाइन में, क्योंकि ये 2 भी यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ आगे लिख सकते हैं, I इक्वल टू, ये क्या था, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस करके इस 2 को भी अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 2 आ जाएगा। और देखो -2x dx के जगह dt रख दिए, ठीक, -2x dx के जगह dt रख दिए, ठीक, यहाँ से, ठीक। और यहाँ क्या है, ये 2 को अंदर भेज दिए और हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिया था तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह t रख दिए, ठीक। अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है कि अगर ऐसा इंटीग्रेशन रहे, इंटीग्रेशन 1/2√x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है √x, ठीक। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, इंटीग्रेशन 1/2√x dx इक्वल टू होता है √x। तो वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। बाकी ये x इंटू साइन इनवर्स x तो वैसे ही है, प्लस ये हो जाएगा √t प्लस c। तो x इंटू साइन इनवर्स x प्लस √t की वैल्यू थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख लिए प्लस c। दिस इज आंसर। तो इस तरह से हमने साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकाल लिया, यही हमारा आंसर है।